हेलो एंड वेलकम दोस्तों, मेरा नाम है करण और आप सभी का ट्रेड सॉल्यूशंस के इस यूट्यूब चैनल के ऊपर स्वागत है। तो जैसा कि आप सभी लोग थंबनेल को देखकर समझ ही गए होंगे कि आज की इस वीडियो में हम क्या डिस्कस करने वाले हैं। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे बैंक निफ्टी के लॉट साइज के बारे में, क्योंकि आने वाले टाइम में बैंक निफ्टी का जो लॉट साइज है उसमें हमें चेंजेस देखने को मिलने वाले हैं, और वो जो चेंजेस हमें देखने को मिलने वाले हैं वो हमें पॉजिटिव चेंजेस दिखने को मिलने वाले हैं, जिसकी वजह से बैंक निफ्टी के अंदर अब ट्रेड करना होने वाला है और भी सस्ता। तो थंबनेल को देखकर आप लोगों को दो चीजें तो बहुत क्लियरली समझ में आ ही गई होंगी कि एक तो बैंक निफ्टी के लॉट साइज में बदलाव होंगे, और बैंक निफ्टी के लॉट साइज में जो बदलाव होंगे वो पॉजिटिव बदलाव होंगे, मतलब क्वांटिटी जो है वो एक लॉट के अंदर वो कम ही होगी, जिसकी वजह से बैंक निफ्टी के अंदर ट्रेड करना जो है वो हमें और भी सस्ता होने वाला है। बात अब यहाँ पे ये आती है कि जो वो बदलाव होगा, वो जो क्वांटिटी कम होगी एक लॉट के अंदर, वो कितनी क्वांटिटी कम होगी और उस चेंजेस का ट्रेडर की ट्रेडिंग पे क्या इंपैक्ट पड़ेगा, इसके बारे में हम आज की इस वीडियो में मेनली डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। कल 31 मार्च 2023 को एनएससी की तरफ से एक सर्कुलर रिलीज किया गया था, जिसमें कि बैंक निफ्टी के लॉट साइज के अंदर जो चेंजेस हमें दिखने वाले आने वाले टाइम में, उन चेंजेस के बारे में हमें डिटेल्स बताई हुई थी। तो चलिए हम सबसे पहले एनएससी के उस सर्कुलर को ही देखते हैं। तो जैसा कि अब आप लोग देख रहे हैं हमारे सामने एनएससी की वेबसाइट ओपन है। हम क्या करेंगे, ये जो हमें रिसोर्सेज वाला टैब दिख रहा है इस पर क्लिक करेंगे। रिसोर्सेज वाले टैब के ऊपर आने के बाद ये जो हमें एक्सचेंज कम्युनिकेशन दिख रहा है, यहाँ पर नंबर 1 पे जो हमें सर्कुलर दिख रहा है, इस सर्कुलर के ऊपर क्लिक करेंगे। जैसे ही हम सर्कुलर के ऊपर क्लिक करेंगे तो एनएससी की तरफ से जितने भी सर्कुलर अभी तक इशू किए गए थे, रिलीज किए गए थे, वो सभी सर्कुलर हमारे सामने निकल कर आ जाएंगे। अब अगर हम इसको नीचे की तरफ स्क्रॉल डाउन करें तो हमें यहाँ पर एक सर्कुलर देखने को मिलेगा, और वो है ये रिवीजन इन मार्केट लॉट ऑफ डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट्स ऑन इंडाइसेस। ये वाला जो हमें सर्कुलर देखने को मिल रहा है, ये रिवीजन इन मार्केट लॉट्स ऑफ डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट्स ऑन इंडाइसेस, इस वाले सर्कुलर के अंदर बैंक निफ्टी के लॉट साइज में जो चेंजेस होने वाले हैं उन चेंजेस के बारे में बताया गया है। तो हम क्या करेंगे, हम सिंपली यहाँ पर क्लिक करेंगे। जैसे हम यहाँ पर क्लिक करेंगे तो हमारे सामने सर्कुलर ओपन होकर आ जाएगा। अब अगर हम इस सर्कुलर को ध्यान से देखें तो हमें इस सर्कुलर के अंदर क्लियरली बता रखा है कि टोटल 4 इंडाइसेस जो है वो डेरिवेटिव्स के अंदर ट्रेड होता है, निफ्टी 50, बैंक निफ्टी, निफ्टी फाइनेंशियल सर्विसेज और निफ्टी मिड कैप सिलेक्ट। ठीक है, तो इन चारों के अंदर जो लॉट साइज है, उस लॉट साइज में जो भी चेंजेस होने वाले हैं वो सभी चेंजेस हमें बता रखे हैं। सबसे पहले अगर हम निफ्टी की बात करें तो निफ्टी के अंदर अभी भी एक लॉट के अंदर 50 क्वांटिटी ट्रेड होती है, और 50 क्वांटिटी ही ट्रेड होंगी, मतलब निफ्टी के लॉट साइज में कोई चेंज नहीं है। अगर हम निफ्टी फाइनेंशियल सर्विसेज की बात करें तो उसमें अभी भी 40 क्वांटिटी ट्रेड होती है एक लॉट में, और आने वाले टाइम में भी 40 ही ट्रेड होंगी। और निफ्टी मिड कैप सिलेक्ट की बात करें तो उसमें अभी भी 75 क्वांटिटी ट्रेड होती है, और आने वाले टाइम में भी एक लॉट में 75 क्वांटिटी ही ट्रेड होंगी। चेंजेस जो हमें देखने को मिले हैं वो हमें देखने को मिले बैंक निफ्टी के लॉट साइज के अंदर। अगर हम बैंक निफ्टी के लॉट साइज की बात करें तो बैंक निफ्टी के अंदर अभी जो क्वांटिटी ट्रेड होती है वो 25 क्वांटिटी ट्रेड होती है एक लॉट के अंदर। अब आने वाले टाइम में ये जो 25 क्वांटिटी है ये कम होकर 15 क्वांटिटी हो जाएगी, मतलब जब हम एक लॉट बाय करेंगे तो उसका मतलब होगा कि हम बैंक निफ्टी की 15 क्वांटिटी को बाय कर रहे हैं। तो मतलब 10 क्वांटिटी से ये जो लॉट साइज है बैंक निफ्टी का वो कम होने वाला है। अब अगर हम नीचे देखें तो नीचे भी हमें सर्कुलर के अंदर कुछ डिटेल्स प्रोवाइड की हुई है। उसमें क्या बोला गया है, जो सबसे पहला पॉइंट है इस सर्कुलर के अंदर, ये वाला, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इसमें क्या बोला है, ओनली द 4 month कॉन्ट्रैक्ट्स दैट इज जुलाई 2023 एक्सपायरी कॉन्ट्रैक्ट्स विल बी रिवाइज्ड फॉर मार्केट लॉट्स। कॉन्ट्रैक्ट्स विद मैच्योरिटी ऑफ अप्रैल 2023, मई 2023 एंड जून 2023 would continue to have the existing market lots. All subsequent contracts that is जुलाई 2023 मंथली एक्सपायरी एंड बियॉन्ड विल बी रिवाइज्ड मार्केट लॉट्स। इसका मतलब क्या हुआ कि जो अभी हमें आने वाले 3 महीने की एक्सपायरी वाले कॉन्ट्रैक्ट्स दिखेंगे उसके मार्केट लॉट में कोई चेंज नहीं होगा। मतलब जो अप्रैल, मई और जून, इन 3 एक्सपायरी के जो हमें बैंक निफ्टी के कॉन्ट्रैक्ट्स देखने को मिलेंगे, उनके जो कॉन्ट्रैक्ट्स का लॉट साइज है वो हमें 25 ही देखने को मिलेगा। जुलाई 2023 की एक्सपायरी और उसके बाद की जितनी भी एक्सपायरी होगी उसमें बैंक निफ्टी के जितने भी कॉन्ट्रैक्ट्स होंगे उन कॉन्ट्रैक्ट्स के लॉट साइज जो है वो 25 से घट के 15 हो जाएंगे। लेकिन अभी आने वाले 3 महीने की जो एक्सपायरी होने वाली है, उन एक्सपायरी का जो लॉट साइज है वो हमें 25 क्वांटिटी का ही देखने को मिलेगा बैंक निफ्टी के अंदर। ठीक है, तो बेसिकली ये जो चेंजेस होंगे ये हमें जुलाई की एक्सपायरी से देखने को मिलेंगे, आने वाली 3 एक्सपायरी में ये चेंजेस हमें देखने को नहीं मिलेंगे। अब ये तो हमने बात कर ली कि बैंक निफ्टी के जो लॉट साइज के अंदर चेंजेस होने वाले हैं, ये कितने चेंजेस होने वाले हैं, और उनकी डिटेल्स को हमने समझ लिया कि कब से चेंजेस होंगे, कितने चेंजेस होंगे। लेकिन अब हम बात करते हैं कि बैंक निफ्टी के ये जो लॉट साइज के अंदर हमें चेंजेस दिखने वाले हैं, इन चेंजेस की वजह से हमें ट्रेडर्स की ट्रेडिंग के ऊपर क्या इंपैक्ट दिखने वाला है। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, सबसे पहले ना हम ट्रेडर्स को दो कैटेगरी में डिवाइड कर लेते हैं।
सबसे पहली कैटेगरी में हम बिगिनर ट्रेडर्स को रखते हैं और दूसरी कैटेगरी में हम एक्सपीरियंस ट्रेडर्स को रखते हैं। तो सबसे पहले हम बिगिनर ट्रेडर्स की बात करते हैं कि बिगिनर ट्रेडर्स के ऊपर इस चीज का इम्पैक्ट क्या पड़ेगा। तो बिगिनर ट्रेडर्स की जो ट्रेडिंग होगी उसके ऊपर ये चेंजेस जो है ये पॉजिटिव इम्पैक्ट ही लेके आएंगे, क्योंकि बिगिनर ट्रेडर्स जो है वो अब लाइव मार्केट के अंदर ट्रेड करते करते कम कैपिटल के साथ कम रिस्क लेके ट्रेड करते करते सीख सकते हैं। क्योंकि अगर मैं अभी की बात करूं तो अगर कोई बिगिनर ट्रेडर अभी मार्केट के अंदर ट्रेड करते करते लर्निंग ले रहा है तो उसको ट्रेड करने के लिए बैंक निफ्टी का जो लॉट साइज खरीदना पड़ेगा वो 25 क्वांटिटी के हिसाब से खरीदना पड़ेगा। मान के चलो कि 100 रुपए की प्रीमियम चल रही है बैंक निफ्टी की, तो उसको 2,500 रुपए में एक लॉट खरीदना पड़ेगा। ठीक है, लेकिन आने वाले टाइम में जब ये 25 क्वांटिटी घट के 15 हो जाएगी तो उसको सिर्फ 1,500 रुपए में ही एक लॉट बैंक निफ्टी का वो ट्रेड कर सकता है। तो मतलब कैपिटल भी कम लगेगी, रिस्क भी कम होगा और उसको लर्निंग भी मिल जाएगी। तो एक बिगिनर ट्रेडर के पॉइंट ऑफ व्यू से जो उसकी लर्निंग होने वाली है लाइव मार्केट के अंदर ट्रेड करते वक्त, वो जो है वो बहुत ही ज्यादा सस्ती होने वाली है और बहुत ही कम रिस्क के साथ होने वाली है। तो उसका रिस्क भी कम होने वाला है और उसकी कैपिटल रिक्वायरमेंट भी कम होने वाली है। तो बिगिनर ट्रेडर के पॉइंट ऑफ व्यू से मेरे अकॉर्डिंग तो ये जो चेंजेस हैं ये पॉजिटिव चेंजेस हैं। लेकिन अगर हम बात करें एक्सपीरियंस ट्रेडर के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो एक्सपीरियंस ट्रेडर के अंदर भी हम इन एक्सपीरियंस ट्रेडर को दो कैटेगरी में बांट लेते हैं। वो कौन सी? एक एक्सपीरियंस ट्रेडर तो वो जो कि क्वांटिटी के बेसिस पे ट्रेड करते हैं, उनको मतलब नहीं है कि एक लॉट के अंदर कितनी क्वांटिटी आती है, वो क्वांटिटी के अकॉर्डिंग ट्रेड करते हैं। ठीक है, और दूसरी कैटेगरी के एक्सपीरियंस ट्रेडर हमारे वो हो गए जिनको क्वांटिटी से मतलब नहीं है, वो लॉट साइज के बेसिस पे ट्रेड करते हैं। तो सबसे पहले हम क्वांटिटी वाले के बेसिस पे बात करते हैं कि जो लोग क्वांटिटी के बेसिस पे ट्रेड करते हैं उनके लिए क्या इंपैक्ट देखने को मिलेगा। उनके लिए भी कोई एज सच मेजर इंपैक्ट देखने को नहीं मिलेगा, बस उनको अपनी पोजीशन साइजिंग जो है वो उसको फिर से मैनेज करना पड़ेगा, फिर से कैलकुलेट करना पड़ेगा। क्योंकि होता क्या है कि जो लोग क्वांटिटी के बेसिस पे ट्रेड करते हैं उनको फर्क नहीं पड़ता कि एक लॉट के अंदर कितनी क्वांटिटी होती है, क्योंकि वो लोग पहले से ही कैलकुलेशन करके बैठे होते हैं, पहले से ही अपनी पोजीशन साइजिंग जो है वो मैनेज करके बैठे होते हैं कि भाई अगर मुझे बैंक निफ्टी की 15,000 क्वांटिटी के साथ ट्रेड करना है तो मतलब मुझे कितने लॉट्स को ट्रेड करना पड़ेगा, वो पहले से ही कैलकुलेट करके बैठे होते हैं। अगर मैं अभी की बात करूं तो अगर आप अभी 15,000 क्वांटिटी के साथ बैंक निफ्टी को ट्रेड करोगे, 25 क्वांटिटी का एक लॉट है, तो फिर आपको 600 लॉट बाय करने पड़ेंगे। लेकिन जब बैंक निफ्टी की क्वांटिटी 25 से करके 15 हो जाएगी तो जो उनकी पोजीशन साइजिंग है उसको उनको फिर से कैलकुलेट करना पड़ेगा, फिर से मैनेज करना पड़ेगा। क्योंकि अभी बैंक निफ्टी की 15,000 क्वांटिटी ट्रेड करने के लिए हमें 600 लॉट्स को ट्रेड करना पड़ता था, लेकिन जब आने वाले टाइम में बैंक निफ्टी के लॉट साइज का जो क्वांटिटी है वो 25 से घट के 15 हो जाएगी, तो फिर 15,000 क्वांटिटी को ट्रेड करने के लिए हमें 1,000 लॉट ट्रेड करने पड़ेंगे बैंक निफ्टी के। तो जो एक्सपीरियंस ट्रेडर हैं जो कि क्वांटिटी के बेसिस पे ट्रेड करते हैं, उनके लिए बस ये होगा कि उनको अपनी पोजीशन साइजिंग को दोबारा से क्या कहते हैं मैनेज करना पड़ेगा, दोबारा से कैलकुलेट करना पड़ेगा कि मुझे अगर इतनी क्वांटिटी ट्रेड करनी है तो फिर मुझे उसके लिए कितने लॉट्स को ट्रेड करना पड़ेगा। तो वो उनको लॉट साइज जो है ना अपना, वो एक बार फिर से कैलकुलेट करना पड़ेगा, वो उनको कैलकुलेट करना है। अदरवाइज उनकी ट्रेडिंग के ऊपर ऐसा कुछ मेजर इंपैक्ट नहीं पड़ेगा। पहले भी उनको 15,000 क्वांटिटी पे जितना प्रॉफिट होता था या लॉस होता था उतना ही उनको आज भी होगा। तो उनकी ट्रेडिंग के ऊपर ऐसा कुछ मेजर इंपैक्ट नहीं पड़ेगा। लेकिन अगर हम बात करें कि जो ट्रेडर्स, जो एक्सपीरियंस ट्रेडर्स लॉट साइज के बेसिस पे काम करते हैं, मतलब उनको क्वांटिटी से फर्क नहीं पड़ता कि एक लॉट में कितनी क्वांटिटी है। अगर उनका डिसाइडेड है कि मुझे 1,000 लॉट ट्रेड करने, तो वो 25 क्वांटिटी हो एक लॉट में या फिर 15 क्वांटिटी हो, उनको 1,000 लॉट ही ट्रेड करना है। तो उनके लिए भी ऐसा कुछ मेजर इंपैक्ट नहीं होगा उनकी ट्रेडिंग के अंदर, क्योंकि उनका तो फिक्स होता है कि मुझे अगर 1,000 लॉट ट्रेड करना है तो मुझे 1,000 ही करना है। फिर चाहे एक लॉट के अंदर 25 क्वांटिटी हो, 50 क्वांटिटी हो या फिर 15 क्वांटिटी हो, तो उनका तो लॉट साइज के बेसिस पे काम होता है। तो उनके लिए कोई ऐसा चेंज नहीं होगा, बस फर्क ये होगा कि 25 क्वांटिटी जब थी तो उनको 1,000 लॉट ट्रेड करने पे ज्यादा प्रॉफिट और ज्यादा लॉस होता होगा। लेकिन अब जब क्वांटिटी 25 से घट के 15 हो जाएगी तो 15 क्वांटिटी पे उनको कम प्रॉफिट और कम लॉस होगा। ये फर्क होगा, अदरवाइज उनको ऐसा कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। उनको पहले भी 1,000 लॉट ट्रेड करने थे, उनको अब भी 1,000 लॉट ही ट्रेड करने हैं। तो बेसिकली देखा जाए तो जो एक्सपीरियंस ट्रेडर है, चाहे वो क्वांटिटी के बेसिस पे ट्रेड करता हो या फिर लॉट के बेसिस पे ट्रेड करता हो, दोनों ट्रेडर्स की ट्रेडिंग के अंदर ऐसा कुछ मेजर इंपैक्ट नहीं आएगा। लेकिन ये जो बैंक निफ्टी के लॉट साइज में हमें चेंजेस देखने को मिल रहे हैं, इन चेंजेस की वजह से हमें एक बिगिनर ट्रेडर की ट्रेडिंग के अंदर पॉजिटिव चेंजेस जरूर दिखने वाले हैं। तो आने वाले टाइम में बैंक निफ्टी के लॉट साइज के अंदर जो हमें चेंजेस दिखने वाले हैं, उन चेंजेस के बारे में सभी चीजें डिटेल में मैंने आप सभी लोगों को बताने की कोशिश की है कि बैंक निफ्टी के लॉट साइज में कितने चेंजेस दिखने वाले हैं, पॉजिटिव चेंज दिखेंगे, नेगेटिव चेंज दिखेंगे, और उन चेंजेस का ट्रेडर्स की ट्रेडिंग के ऊपर क्या इंपैक्ट पड़ेगा, सभी चीजें मैंने आप लोगों को डिटेल में बताने की कोशिश की है। तो इसी के साथ आज की इस वीडियो को मैं कंप्लीट करता हूं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।
अगर आप लोगों को ये वीडियो यूजफुल लगी हो, इन्फॉर्मेटिव लगी हो, तो हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताएं। इस वीडियो को दबा के लाइक कर दीजिएगा, क्योंकि आप लोगों तक स्टॉक मार्केट की जितनी भी इंपॉर्टेंट न्यूज एंड अपडेट्स हैं उनके ऊपर वीडियो बना के आप लोगों तक पहुंचाने में बहुत मेहनत लगती है। तो अगर आप लोग इस वीडियो को लाइक कर दोगे तो मुझे भी बहुत अच्छा लगेगा। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ शेयर कीजिए, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों को बैंक निफ्टी के लॉट साइज के अंदर जो चेंजेस होने वाले हैं उन चेंजेस के बारे में पता चल सके, और वो जो चेंजेस का इम्पैक्ट क्या पड़ेगा एक ट्रेडर की ट्रेडिंग के ऊपर उसके बारे में भी पता चल सके। और सबसे इंपॉर्टेंट, अगर आप इसी तरीके से स्टॉक मार्केट की और भी इंपॉर्टेंट न्यूज एंड अपडेट्स के ऊपर टाइमली वीडियो चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, ताकि आने वाले टाइम में जितनी भी वीडियोस हमारे चैनल के ऊपर अपलोड हो उन सभी की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। सो आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। तब तक के लिए स्टे सेफ, स्टे हेल्दी।